गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन हैं, प्रश्न उत्तर है वो समझाने जा रही हूँ। अब यहाँ विचार परक लेखन में क्या क्या आता है, यहाँ तक हमारा कल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उल्टा पिरामिड में समाचार का ढांचा कैसा होता है। अब उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा वो कैसा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले वही मैंने बताया था, महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूचनाएं सबसे पहले आती हैं और उसके बाद है वो घटते हुए क्रम में इसे लिखा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली का ढांचा कैसा होता है, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य अथवा सूचनाओं का सबसे पहले लिखा जाना और बाद में घटते क्रम से इसे लिखा जाना ही उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाइमैक्स का क्या तात्पर्य है। क्लाइमैक्स क्या होता है, समाचारों के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्लाइमैक्स कहलाता है। यानी समाचारों के अंदर है कोई भी नवीन टॉपिक आ जाए, कोई भी नया टॉपिक आए या कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसी को क्लाइमैक्स कहा जाता है। तो समाचारों के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम व महत्वपूर्ण पक्ष ही क्लाइमैक्स कहलाता है। फीचर किसे कहते हैं, किसी सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेख को फीचर कहती हैं। इसमें सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। किसी सुव्यवस्थित सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेख को फीचर कहते हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष रिपोर्ट क्या होती है। यानी विशेष रिपोर्ट है हमारी क्या होती है, वो किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन को और विश्लेषण को विशेष रिपोर्ट कहा गया। यानी कोई भी टॉपिक है उसकी गहराई तक हम जांच पड़ताल करती हैं। कोई भी मुद्दा है उसको हम डीपली उसकी स्टडी करते हैं, डीपली उसका अध्ययन करती हैं, वही हमारा विशेष रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपादकीय क्या है। संपादकीय क्या है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र में अपनी राय प्रकट होती है। यानी जो समाचार पत्र में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो जिसमें अपनी राय प्रकट की जाती है वही संपादकीय कहलाता है। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र में अपनी राय प्रकट होती है वह संपादकीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशेष लेखन क्या है। किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लिखा गया लेख ही विशेष लेखन कहलाता है। यानी नॉर्मल जो टॉपिक है उनसे हटकर जब कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं, यानी लिखा जाता है। यानी सामान्य बात से हटकर कोई भी इम्पोर्टेंट या कोई अलग से बात कोई लिखी जाती है उसे विशेष लेखन कहा जाता है। तो किसी विशेष विषय पर सामान्य लेख से हटकर लिखा गया लेख ही विशेष लेखन कहलाता है। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। यानी अपनी अपनी कॉलोनी से, अपने अपने मोहल्ले से जो भी न्यूज़ भेजता है वही उसकी बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। व्यापार कारोबार में रिपोर्टिंग की भाषा कैसी होनी चाहिए। व्यापार कारोबार से संबंधित रिपोर्टिंग में व्यापार जगत से प्रचलित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। यानी व्यापार जगत में जो जो शब्दावली का प्रयोग होता है, व्यापार में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे उतार है, चढ़ावा है, अब किसी चीज़ में उतार आ गया, अब किसी चीज़ में चढ़ाव आ गया, तो इन्हीं भाषा का प्रयोग है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्रों में विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। विशेष लेखन यानी किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर लिखना। जैसे समाचार पत्रों में विशेष लेखन के क्षेत्र बताए गए हैं, जैसे खेल जगत, विज्ञान, कृषि, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, कानून आदि। यानी कोई भी जो समाचार पत्रों में जो भी विशेष लेख लिखे जाते हैं वो केवल अपने अपने, यानी अगर कोई किसी ने खेल जगत की समाचार की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खेल जगत के समाचार भेजेगा, विज्ञान की वो विज्ञान वाले भेजेगा, कृषि के बारे में, मनोरंजन के बारे में, शिक्षा है या स्वास्थ्य है या अपराध जगत है या कानून है, ये इनसे संबंधित जो जो घटनाएं घटती जाती हैं वही समाचार पत्रों की विशेष क्षेत्र हैं वो कहलाई जाती हैं। तो ये थे हमारे ग्रामर के आज के क्वेश्चन, जो आपको ग्रामर की नोटबुक पर लिखने भी हैं, व्याकरण की नोटबुक पर कॉपी के ऊपर ये लिखने भी हैं और साथ साथ इन्हें याद करना है। जो जो मैं समझा रही हूँ इन्हें साथ साथ आप लिखो और याद करते जाओ।